रामायण मैया की जय। कि मरम बचन सुनि राव कहे, कहूँ कछु दोषी न तोर। लागे हूँ तो है पिशाच जिमी, काली कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लगा गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। कि चाहते न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयऊ को ठाहर जेह विधि बामो। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबह से बसहे फेरे आवाद सोहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताई। कर हई भाई सकल से बोकाई, हो यही तेह पोरे राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोरे कलंक मोरे पछिताऊं, मुहे न मिटे हई जाए काहूं। अब तो ही नीक लागे कर सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे सो वही कर, मुँह छिपा कर मेरी आंखों की ओर जा बैठा था, मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ना दिखा। कि जब लगी जियो कहाऊँ करे जोरी, तब लगी जाने कछु कहा सी बहोरी। फिर पछते हंसी अंत अभागे, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। कि परऊ राव कहे कोट विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानो। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत प्रकार से समझाकर और यह कहकर के तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर वेद मंत्र सिद्ध कर रही हो। कि राम राम रटे बेकल भुआलो, जन बिनु पंखे बेहंगे बेहालो। हृदय मनाओ भोर जन होए, राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो जाए। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात न कहे। कि उदय करहूँ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो यहीं ओरे। भूप प्रीत के कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निठुरता दोनों का ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निठुरता की। कि बिलपते ने पाई भयाओ भुन सारा, वीणा वेणु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत न पहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रही है। सुनने पर राजा को वे वाण जैसे लगते हैं। कि मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगा में नहीं भोग भूषण जैसे। तही निसी नींद पड़ी नहीं काहो, राम दरस लाल साओ छाहो। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई।
द्वार भीर सेवको सचो, कहाई उदित रवि दे, जागे हूँ अजहू न अवधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।